पे कैसी आ रही है देख। मतलब नहीं करोगे आप? चलो ठीक है, रहने दो। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। देखिए, जो आज की हमारी क्लास है वो कौन सी है? प्रॉब्लम ऑन एजेस की हमारी क्लास है। ठीक है, मैथ्स की हमारी क्लास चल रही है। राजस्थान वन पाल का जो एक न्यू बैच हमने स्टार्ट करा है उसी के रिगार्डिंग हम ये क्लास लगा रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको अपने बैच के बारे में बता देती हूँ। राजस्थान वन पाल और वन रक्षक का एक कंप्लीट बैच, न्यू बैच जो है ये शुरू हुआ है, जिसका एग्जाम जो आपका इस ईयर होने वाला है। इसकी जो क्लासेस हैं वो 11th ऑफ जैन से स्टार्ट हैं। ठीक है, और जो इस बैच की टाइमिंग होगी वो 3 बजे से लेके 5 बजे तक इस बैच की टाइमिंग रहने वाली है आपको पढ़ाने की। कंप्लीट एक बाइलिंगुअल बैच है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और ये सारी की सारी टीम है जो आपको पढ़ाएगी। इस बैच की खासियत ये रहेगी कि ये बैच जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिक से सारी चीजें सिखाई जाएंगी। बेसिक से हाई लेवल की तरफ आपको लेके जाया जाएगा। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल के हो तो घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज हम लोग सिर्फ बेसिक से ही पढ़ाते पढ़ाते आपको हाई लेवल की तरफ लेके जाएंगे। तो जितने बच्चे आ गए हैं सभी को वेलकम है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज, जैसा कि मैंने बताया कि जो आज की क्लास है वो कौन सी है? प्रॉब्लम ऑन एजिस की क्लास है। ठीक है, अच्छा देखो, क्लास शुरू करने से पहले हम तो प्रीवियस ईयर फेस करेंगे, थोड़ा सा आपको इसका बेसिक बताते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक बता देती हूँ। बेसिक में क्या चीजें देखो हम सीखेंगे। सबसे पहले बच्चे देखो, जो एजिस का डिफरेंस होता है ना, जो एजिस का डिफरेंस होता है वो ऑलवेज सेम होता है। जैसे 2 लोग 3 लोग का जो एजिस का डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम होता है। कहने का मतलब क्या बच्चे, जैसे मैं अपने भाई से 4 साल या 5 साल बड़ी हूँ, तो मैं चाहे हमारी एजेस जितनी मर्जी बढ़ जाए, वो जो गैप होगा वो 4 और 5 ईयर का उतना ही रहेगा। सबसे पहली बात कि एजिस का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। दूसरी चीज सुनिएगा, हम जैसे क्वेश्चन करेंगे। गगन जी वेरी गुड आफ्टरनून। दूसरी चीज सुनो कि जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी की सारी वैल्यू हम लोग प्रेजेंट एज के विद रिस्पेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट से पास्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप ये बेसिक क्लियर हो गया तो आप हर क्वेश्चन को कर लोगे। प्रेजेंट से फ्यूचर मतलब पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है कि एजेस का डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम होता है। पहली चीज मैंने आपको ये बताई है। दूसरी चीज मैं आपको क्या बता रही हूँ? दूसरी मैं ये बता रही हूँ कि जब भी हमने वैल्यू को फाइंड करना है कोई भी एज कोई, तो हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट एज जो है उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज सुनिएगा, जैसे किसी की उम्र 5 साल पहले और 5 साल बाद का रेशो, क्योंकि हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग रेशो में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एवरेज में भी एजेस का पढ़ेंगे और सिंपल एजेस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो एक चीज देखो, किसी की उम्र 5 साल पहले, जैसे सपोज करो 1x थी और 5 साल के बाद उसकी उम्र 2x, मतलब रेशो में बोल रही हूँ 2x हो जाती है, तो उसकी एज में कितना, यहाँ पे देखिए मुझे इतना बताइए ईयर्स में कितना डिफरेंस आया। कम ऑन फास्ट, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हो बच्चे जल्दी से बताइए। 5 साल पहले और 5 साल बाद जो है, मान लो किसी की उम्र 1x थी और 2x हो जाती है ना, यानी कि यहाँ पे तो रेशो में तो 1x का डिफरेंस आया है। लेकिन जितेंद्र जी राम राम, लेकिन यहाँ पे एयर्स में कितना फर्क आया? एयर्स में मुझे जल्दी से बता दीजिए। सारे ही क्वेश्चन विद इन सेकेंड, विदाउट पेन का यूज किए हुए हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो बस मुझे जल्दी से बता दीजिए। दीपू यादव जी गुड आफ्टरनून। जितने बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वेरी गुड आफ्टरनून।
बताओ मुझे ये कितना डिफरेंस आया, ये डिफरेंस कितना आया है 10 साल का। देखो क्यों, क्योंकि मैंने तो प्रेजेंट के विद रिस्पेक्ट इसको इस तरीके से लिखा ना, बट अगर विशाल जी वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चे देखो, अगर मैं इसकी टोटल की बात करती हूँ पास्ट से फ्यूचर तक जाने के लिए, तो टोटल डिफरेंस कितना आया है 10 साल का। ठीक है, आई बात समझ में कि टोटल डिफरेंस जो है वो कितना आया 10 ईयर का। ये छोटी छोटी बातें आपको आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी। जैसे आज से 7 ईयर पहले और आज से 3 ईयर के बाद, तो अगर मैं टोटल ईयर का डिफरेंस देखूं, तो हमारे पास टोटल ईयर का डिफरेंस कितना आया है 10 ईयर का, है ना। रेशो का हम देख लेंगे क्या हिसाब चल रहा है। तो यहाँ पे कितना आया है आपके पास 10 ईयर का। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमारे सारे ही क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। विशाल जी, अंकित कुमार जी, बच्चे वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी हमारी क्लास स्टार्ट है, तो आप लोग आराम से सारे क्वेश्चंस को समझिए। जो बेसिक मैंने देखो जो चीजें बताई हैं हमारे क्वेश्चंस पे आगे आगे काम आएंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखो हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसमें क्या क्या चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो पेपर में जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आपके कैसे आएंगे, या तो रेशो से एजेस कैलकुलेट करना आ सकता है, या बिफोर और आफ्टर। आफ्टर और बिफोर मैंने अभी आपको बताया है ना, आफ्टर और बिफोर मैंने अभी आपको पीछे समझाया। या यहाँ आपके पास एवरेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, एवरेज एज बताई हो, जहाँ आपको रेशो के वाइज क्वेश्चन जो है ये मिलेगा। ठीक है, तो हम टर्न बाय टर्न आपको पता है सारे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे आइए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आइए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है, एट प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपको इसको ट्राई करना है, विदाउट पेन का यूज करें हम इन सारे क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे, वही चीज आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। चलो देखो कैसे करेंगे। एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ अरुण एंड दीपक इज 4:3। देखो अगर बेसिक भी बताऊंगी, इसके अलावा ट्रिक्स भी करेंगे हम लोग कि ट्रिक से कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिम्पी जी का आंसर आया है 10 ईयर। चलिए बाकी भी देखो बच्चे, देखो आपको आपको हमेशा कंपैरिजन करना होता है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको भी करने के 3 से 4 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार तो एक दो क्वेश्चन में तो सारी चीजें बता रही हूँ। ठीक है, बाद में हम पूरा ट्रिक्स पे आ जाएंगे। देखो दो लोग हैं, है ना, अरुण और दीपक। आपसे क्या बोल रहा है कि इनका प्रेजेंट का रेशो 4:3 है, और अरुण की एज 6 साल के बाद 26 साल हो जाती है। अरुण की एज, ये इसका मतलब इसकी उम्र अभी 4x है, इसकी उम्र 3x है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी उम्र कितने सालों के बाद, 6 ईयर्स के बाद, है ना। फ्यूचर की बात कर रहा है कि 6 ईयर के बाद कितनी हो जाती है, 26 ईयर हो जाती है। तो व्हाट इज एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट। प्रेजेंट में मनु मिश्रा जी का आंसर आ गया, तो प्रेजेंट में इसकी एज बताइए। ठीक है, तो देखो बच्चे क्या करेंगे। अब अगर मैं क्वेश्चन को वैसे बेसिक से करूँ तो आज की एज इतनी है, 6 साल के बाद 26 हो जाती है, यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं और ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका बच्चे और सुनना, मेरी बात सुनो, इसकी उम्र 26 साल हो जाती है 6 साल के बाद, अब कितनी होगी 20 साल। बस विदाउट, हमें कैसे करना है, हमें विदाउट पेन का यूज किए करना, और विदाउट पेन का यूज किए हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना दिमाग से। तो ऐसे ही होगा, जो 26 साल है तो अब कितना 20 साल का, अगर ये 20 साल का तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, अगर ये 5 है तो इसकी उम्र कितनी आ गई 15 साल, और 15 साल हमारा क्या आ गया, हमारे पास 15 ईयर क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 15 ईयर जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। दूसरी चीज बच्चे सुनना, एक और तरीका सुनो, मैंने आपको क्या बोला कि शुरू में मैं आपको हर पॉसिबल तरीके बताऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरा तरीका सुनना, गोविंद जी का आंसर आया था, मनु मिश्रा जी का आंसर आया था, बहुत अच्छी बात है। बच्चे दूसरा तरीका सुनो, ऑप्शन से कैसे करते हैं, ये बेसिक था। ठीक है, एक ऑप्शन का तरीका भी होता है, ऑप्शन से कैसे करेंगे देखो मैं एक बार रब करके बता रही हूँ।
एजिस का रेशो 4:3 था, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता ना ये 3x है, यानी कि आंसर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो अगर मैं 3 के मल्टीपल की बात करूं तो मेरे ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो आंसर्स जो है वो हमारे ये वाले हो सकते हैं, या 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, या बच्चे 21। लेकिन एक और कंडीशन है ना कि इसमें इस अगर ये 12 हो, मतलब ये इसका इंटू 4 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 16। अगर ये 15 तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20। अगर ये 21 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7×3 = 28। तो यहाँ से तो आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि एक और कंडीशन थी, ये भी विद इन सेकेंड है, ये भी विद इन सेकेंड है। वो कैसे कि अगर बच्चे इसमें 6 ऐड कर दो, तो उसने यहाँ पे बोला हुआ था 6 ऐड करने के बाद 26 होना चाहिए, ओनली ये सेटिस्फाई। ये कैसे है, ये विदाउट पेन, ये कैसा तरीका है, विदाउट पेन का यूज किए आप कैसे निकाल सकते हो। भरत जी वेरी गुड आफ्टरनून, मोनू सेन जी वेरी गुड आफ्टरनून, जितने बच्चे नए जुड़े हैं बच्चे वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, जिन्होंने आंसर दिया बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 तरीके से क्वेश्चन को करके दिखाया, लेकिन आपको कैसे करना है, आपको ट्रिक्स के साथ करना है, आपको माइंड के साथ करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेसिक मैंने यहाँ पे बच्चे बताया था, बेसिक में मैंने आपको यहाँ पे देखो अभी भी लिखा होगा कि एजिस का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे एजिस कितनी भी हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सचिन इज यंगर देन राहुल बाय 4 ईयर। आलोक जी आप भी आंसर को ट्राई कीजिए। बच्चे देखो क्या बोल रहा है, सचिन राहुल से, सचिन और राहुल 2 लोग हैं और दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 साल का। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 ईयर का। आपसे क्या बोल रहा है, इफ देयर एजेस आर इन रिस्पेक्टिव रेशो 7:9। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे क्या बोल रहा है, अगर इनका रेशो 7:9 का है और डिफरेंस इनका 4 साल का है, तो बच्चे एक चीज आपको पता ना कि एजेस का डिफरेंस तो हर बार सेम रहेगा, चाहे इनकी एज जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन जो एजेस का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। हम ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है सचिन की एज क्या है, आपसे पूछ रहा है सचिन की एज क्या है। बच्चे सबसे पहले अगर शाबाश, मनु मिश्रा जी का आंसर आया, गोविंद जी का आंसर आया। तो अगर मैं ऑप्शन से करती हूँ, यहाँ से मेरी बात सुनिएगा, ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन से अगर मैं करती हूँ तो मुझे इसी की उम्र पूछ रहा है और इसकी उम्र 7x है। 7x का मतलब क्या होता है, 7x का मतलब होता है मल्टीपल ऑफ 7 है। तो मल्टीपल ऑफ 7 मेरा ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये और ये हो सकता है। डाटा भी मेरे पास पूरा, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो यहाँ से देखिए बच्चे, यहाँ आंसर क्या हो सकता है हमारे पास, यहाँ आंसर हमारे पास 14 हो सकता है या 28 हो सकता है। अगर इसकी उम्र 14 हो जाए या 28, अब 2 पॉसिबिलिटीज है ना, ये विदाउट पेन माइंड से आंसर कर सकते हो आप इससे। तो अगर इसकी उम्र 14 है तो आपको पता है कि इसमें 4 ऐड करने के बाद वो 9 का मल्टीपल बननी चाहिए, बन गई। लेकिन अगर मैं इसमें 4 ऐड करती हूँ तो 32, नॉट मल्टीपल ऑफ 9। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 14 आ जाएगा। तो आंसर जिन बच्चों ने 14 दिया, मनु मिश्रा जी, गोविंद जी, रुपेंद्र साहू जी, इनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा तरीका बच्चे सुनो, मतलब अगर मैं वैसे भी करती हूँ, हमारे अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस 2x का, 2x की वैल्यू 4 साल दी हुई है ना, मतलब ये रेशियो है, तो x का है, तो बच्चे x की वैल्यू आ गई 2 ईयर, यहाँ से सीधे सीधे आ गई, इसकी उम्र 14 साल है, इसकी उम्र 18 साल है, बस आंसर आ गया। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड, शाबाश जिन्होंने आंसर दिया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। एक बात याद रखिएगा, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी हमारे जो एग्जाम्स है उसमें आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं। उपेंद्र जी, पूनम जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी आप लोग भी सोल्व कीजिए। देखो थर्ड क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग, देखते हैं किसने आंसर दिया इसका सबसे पहले। अब एज
अबे एज आफ्टर 6 ईयर। बच्चे सुनो, अब सुनते जाना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। तो मैंने बच्चे कुछ लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो मैंने बेसिक बताया, शुरू हमने बेसिक से ही किया है। अबे की एज 6 साल के बाद 3/7, ये किसको शो करता है? ये रेशो बच्चे 3/7 को। 6 साल के बाद अबे की उम्र उसके पिता की उम्र का 3/7वां होगी, ठीक है। और 10 साल पहले द रेशो ऑफ देयर एजेस वाज 1:5। व्हाट इज अबे एज एट प्रेजेंट? व्हाट इज अबे एज एट प्रेजेंट, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ध्यान से सुनिए। प्रेजेंट एज, पास्ट एज, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, उनकी फ्यूचर एज होगी। आंसर दे रहे हैं बच्चे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट, पास्ट और बच्चे क्या होगी, फ्यूचर। ध्यान से सुनना, टिप्स भी हो जाएगा आपके, बहुत आसान तरीके से आपको सोल्व करना सिखा रही हूँ। देखो, 6 साल बाद, मतलब आज से 6 साल के बाद दो लोग हैं, एक अबे है, एक उसका फादर है। 6 साल के बाद अबे की उम्र अपने पिता की उम्र का 3/7वां, यानी कि 3:7 हो जाएगी। फादर की उम्र अगर 7x है तो अबे की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। 10 साल पहले, ये देखो 10 ईयर एगो, 10 साल पहले उनका अनुपात 1:5 था। तो आपसे पूछ रहा है वर्तमान में, प्रेजेंट में पिता की उम्र कितनी होगी। तो यहाँ से बच्चे ध्यान से सुनिए, मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया। अच्छा, रेशो में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 से 3 कितना डिफरेंस आ रहा है, 2x का। 5 से 7 कितना डिफरेंस आ रहा है, ये भी 2x का। ईयर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये मैंने आपको शुरू में ही सिखाया। ईयर्स में कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, 16 साल का। क्यों? क्योंकि पास्ट से 10 साल ये और 6 साल ये, यानी कि जो 16 साल का डिफरेंस आ रहा है वो हमारे 2x के बराबर है, क्योंकि दोनों की एज में फर्क आया ना। दोनों की एज मतलब 1 से 3 पे गई है, दूसरे की 5 से 7 पे गई है, तो 2x का फर्क आया। तो बच्चे यहाँ से देखो, बस x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 साल। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 ईयर। बस यहीं पे आपका आंसर था, यहीं पे आपके पास आंसर था। कैसे था बच्चे, अगर हर 1 यूनिट की वैल्यू 8 साल के बराबर है तो इसकी उम्र निकाल दीजिए। 65, 55, 65 बच्चे ये आंसर दे रहे हैं। प्रेजेंट उम्र चाहिए थी, प्रेजेंट एज चाहिए थी हमें, ये वाली एज चाहिए थी। तो इसकी ये वाली उम्र कितनी आ गई, 40 साल। तो अब कितने साल का होगा वो, 50 साल। तो आंसर कितना आया, सेकंड ऑप्शन 50। ये 60 वालों का आंसर कैसे, 60 कैसे बना? चलिए देखो, ध्यान से सुनिए बच्चे, जिन्होंने आंसर, फैजन मलिक, फैजन मलिक जी का आंसर आ रहा है 60। चलिए बच्चे, आपका आंसर 60 कैसे आया, मुझे ध्यान देख के बताइए, आपका आंसर 60 कैसे आया। एक बार फिर से जो है मैं ये चीज बताने वाली हूँ, अगर आपने बेसिक तरीका भी लगाया। चलिए शाबाश, गोविंद जी का आंसर सही आया था, मनु मिश्रा जी का आंसर सही आया है। मैं आपको एक बार, अगर आपने बेसिक लगाया ना, तो अगर आपने बेसिक मेथड भी लगाया होगा बच्चे, बेसिक तो आप भूल जाओ, बेसिक तो आप भूल जाओ। मैं आपको इसको विद इन सेकंड देखते भी, ऑप्शन से भी बता देती हूँ। देखो, ऑप्शन मेथड से भी आपको बता देते हैं। मनु मिश्रा, रवि तिवारी जी का आंसर बिल्कुल सही आया। देखो, अगर आपने बेसिक लगाया होगा, आपने ऐसे किया होगा, पहले 1x थी, फिर 5x थी, इसकी उम्र में 16 साल ऐड होने के बाद, इसकी उम्र में 16 साल ऐड होने के बाद इनकी रेशो 3:7 हो जाती है। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x निकालो, तब भी आपके पास आंसर यही बनेगा। बट हम इस तरीके को अवॉइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 50। 60 वाले आंसर गलत है। आप लोग ध्यान से देखिए बच्चे, पेपर के क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, पेपर के क्वेश्चन करा रही हूँ। रिफ्लेक्शन बंदे रहने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनीष मीना जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जितने बच्चे नए जुड़े बच्चे, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी इस क्वेश्चन को देखिए, 50 होगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, पिछले का आंसर 50 होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से सुनिए, मैंने अभी तो आपको बेसिक से ही शुरू कराया, तभी कराया था, ठीक है। समीर और आनंद का प्रेजेंट एज, देखो ये प्रेजेंट है बच्चे, ऊपर मैं पास्ट लिख रही हूँ, नीचे हम फ्यूचर लिख रहे हैं। अब देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, आपसे बोल रहा है प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन रेशो 5:4। बच्चे प्रेजेंट का रेशो 5:4 है, और 3 साल के बाद 5:4 है, और 3 साल के बाद उसकी आयु का अनुपात +3। आज से 3 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद क्या हो जाता है,
उनकी आजू का रेशो 11:9 हो जाता है। उनकी जो एज का रेशो है वो कितना हो जाता है, 11:9 हो जाता है। वर्षों में आनंद की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, इसमें पास्ट का कुछ रोल था नहीं। आपसे पूछ रहा है कि आनंद की मैं लिख देती हूँ, ये समीर के लिए लिख रहे थे, ये आनंद की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है। कम ऑन फास्ट, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। बच्चे यहाँ पे देखो ये कितना फर्क है, ये 3 साल का फर्क है। रेशो में कितना फर्क है, रेशो में कितना फर्क है, बताइए बताइए मुझे जल्दी से। यहाँ पे 6x का डिफरेंस है और यहाँ पे 5x का डिफरेंस है। इस बार डिफरेंस बराबर नहीं आया, इस बार डिफरेंस बराबर नहीं आया। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो तरीका बता रही हूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चंस पे आपका काम आएगा, इसलिए बच्चे ध्यान से सुनिए। इस बार ये वाला डिफरेंस तो बराबर नहीं आया, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 6 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस को, मम्मी का हेलीकॉप्टर ये जो मम्मी के हेलीकॉप्टर है उनको भी गुड आफ्टरनून बच्चे, जल्दी से आंसर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस जो है सेम नहीं आया। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगी बच्चे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी। जब आपके पास डिफरेंस नहीं आता तो सबसे पहले हम डिफरेंस को बराबर करते, कैसे करते हैं हम डिफरेंस को बराबर करेंगे, कैसे करेंगे। ये देखो ये 5:4 है, ये 11:9 है। देखो ये इसको बराबर करेंगे तो ये सीधे सीधे 3 साल है, क्योंकि एजिस में सबको 3 साल का फर्क आया। एजिस में तो 3 ईयर का डिफरेंस है ना। तो कॉमन फास्ट बच्चे आंसर दे रहे, बहुत अच्छी बात है बच्चे। कैसे बराबर करते हैं, इसके डिफरेंस से, ध्यान से देखिए मेरा पेन कैसे चल रहा है, इन दोनों के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली ये वाली वैल्यूज को। और बच्चे इनके डिफरेंस से 9 और 11 का डिफरेंस कितना होता है, 2 का। तो 2 से क्या कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब हमने इन्हीं वैल्यूज को लेना है, अब हमने इन्हीं वैल्यूज को लेना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। अब ये कितना बन गया बच्चे, 10। अब ये कितना बन गया, 8। अब देखिए दोनों का डिफरेंस आ गया 1 और 1x का। और इस 1x की वैल्यू किसके बराबर है, 3 साल के। जो तरीका बता रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझिएगा। इस 1x की वैल्यू किसके बराबर है, 3 साल के। अगर इसकी वैल्यू 3 ईयर के बराबर है, बस निकाल लो, यही तो हमारे पास आंसर था। बता दीजिए आंसर क्या आया। इसकी एज किसकी पूछा था, आनंद की एज। 8 × 3 आंसर कितना आ गया, 24 साल। आंसर कितना आ गया, 24 ईयर। एक तो हमारे पास ये वाला तरीका है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट ही करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो बिल्कुल न्यू होंगे ना, उनको सिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है क्वेश्चन पे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको देख के चलेंगे हम लोग। तो बच्चे देखो इसकी उम्र कितनी आ गई, 24 साल। दूसरा तरीका सुनना, इसी पे बता रही हूँ, एक थोड़ा सा टाइम लगेगा। 5:4 है, 11:9 हो जाती है कब, जब इसमें कितना ऐड होता है, 3 साल का। ऑप्शन से देखिएगा, ऑप्शन से देखो बच्चे, कैसे आप विदाउट पेन के भी कर सकते थे, बिना पेन के। यहाँ पे मैंने अभी तो बताया 4x। 4x का मतलब क्या, 4x का मतलब क्या है, 4x का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 4x का मतलब क्या, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। या आंसर 24 हो सकता है, 40 हो सकता है, 27 नहीं हो सकता, कैन नॉट डिटरमाइन नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस के चांसेस हो सकते हैं। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट। तो अगर ये 24 हो जाए बच्चे, तो 24 में 3 ऐड करने के बाद 9 का मल्टीपल बन रहा है क्या, 24 में 3 ऐड करो तो 27, 9 का मल्टीपल बन रहा है, इसका मतलब आंसर है। अगर इसमें 3 ऐड करो 43, 9 का मल्टीपल नहीं है। तो जैसे ये इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर गया, हम ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, कमन फास्ट, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे। चलो पढ़ो इसको। A person's, देखो क्या दिया हुआ इसमें, आप लोगों को टाइम दिया है। फास्ट करते हैं लेकिन सबको लेके चलना पड़ेगा मेरे साथ में। अ पर्सन प्रेजेंट एज इज, देखो मैंने आपको क्या बोला, प्रेजेंट एज, ऊपर क्या रखेंगे पास्ट, नीचे क्या रखेंगे फ्यूचर एज। आपसे बोल रहा है अ पर्सन
प्रेजेंट एज इज 2/5 द एज ऑफ मदर। एक पर्सन है, यहाँ पे उसकी मदर की एज है, तो उसकी प्रेजेंट की एज क्या है? देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, उसकी प्रेजेंट की एज क्या है? 2/5। माँ की एज का 2/5। यहाँ पे मिस प्रिंट है हिंदी में, तो जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे देखिए 2/5 है। देखो उसकी प्रेजेंट एज 2:5 है उसकी मदर की एज का। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, आफ्टर 8 ईयर। बच्चे देखो इनकी उम्र में 8 साल के बाद ये एजिस आफ्टर 8 ईयर क्या हो जाता है? ही विल मतलब पर्सन क्या हो जाता है? 1/2 मतलब आधा हो जाता है उसकी मदर की एज का। 8 साल के बाद इनकी एज कितनी हो जाती है? 1:2। देखते हैं, मनु मिश्रा जी ने सबसे पहले आंसर दिया इसका। ठीक है, तो 5:2 हो जाती है। भगवान सिंह मीना ने, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत जल्दी आंसर दिया आपने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ मदर। एक मैंने आपको अभी ऑप्शन तरीका बताया ना, मल्टीपल ऑफ 5x है, मल्टीपल ऑफ 5 होगी, तो एक ही मल्टीपल ऑफ 5 चल रहा है, एक नन ऑफ दीज चल रहा है, तो इसी में से आंसर होगा। एक तो हमारा ये वाला तरीका है। दूसरी चीज आपको बच्चे बता रही हूँ, जो मैंने स्टेप अभी सिखाया वो क्या था, क्योंकि देखो यहाँ पे 1x का डिफरेंस है, यहाँ पे 3x का डिफरेंस है, तो हम इसको 8 ईयर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर तभी करेंगे अगर ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हमारी ये रेशो बराबर हो जाएंगी। और रेशो को बराबर कैसे किया था हमने? ये 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर जैसे ऊपर कितने का डिफरेंस है? 3 का। 3 1 का 3, 3 2 जा 6। अब हमने इन वैल्यूज को लेना, अब हमने इन वैल्यूज को लिया। देखो यहाँ पे भी 1x का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे भी 1x का। 1x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 8 ईयर के, और इसकी उम्र क्या आ गई? 5 × 8 मतलब 40 ईयर। तो मदर की एज कितनी आ गई? 40 ईयर। जिन बच्चों का 40 ईयर आंसर था बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन पे पहुंचे हम लोग। 1 साल पहले, देखो सब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1 ईयर एगो द रेशियो बिटवीन फादर एंड सन एज वॉज 4:1। प्रेजेंट एज है, पास्ट एज है, यहाँ पे हम इसको फ्यूचर रखते हैं। और एक क्या है? फादर की एज दी हुई है और सन की एज दी हुई है। फादर की एज और सन की एज का क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखो, 1 साल पहले, 1 ईयर पहले मतलब आज से 1 साल पहले इनका रेशियो कितना है? 4:1। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर, 4 वर्ष के बाद, मतलब आज से 4 साल के बाद, आज से 4 साल के बाद इनका रेशियो कितना हो जाएगा? द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल भी कितना हो जाएगा? 3:1। और आपसे पूछ रहा है उनकी उम्र निकालिए, रेशो निकालिए उनका 5 साल पहले। 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले का इनका रेशो बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे देखो, पास्ट से लेके फ्यूचर तक कितना डिफरेंस आया? 5 साल का, है ना, ये शुरू यहीं से करा था। पास्ट से लेके फ्यूचर तक का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आया है? 5 साल का। उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये तो 0x का डिफरेंस है, यहाँ पे 1x का डिफरेंस है। वही जो मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने कहा कि जब भी कभी ऐसे आ जाए, ये हमें ये वैल्यूज बराबर होनी चाहिए। अगर 1x 2x ये बराबर होनी चाहिए, तो ये बराबर कैसे होंगी? देखिए ये वैल्यूज बराबर कैसे होगी बच्चे? नीचे वाले वैल्यू के डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे 2 का गैप है ना, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ऊपर डिफरेंस था 3 का, तो 3 से हमने इधर मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो डिफरेंस सेम आ गया ना, यहाँ पे भी 1x का, यहाँ पे भी 1x का। रवि तिवारी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया और सबसे पहले दिया है। अब देखो इस 1x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 साल के। इस 1x की वैल्यू किसके बराबर आई भाई? 5 साल के। बस आंसर निकाल लीजिए। इसकी उम्र कितनी होगी? 2 × 5 10 ईयर। इसकी उम्र कितनी होगी? 8 × 5 40 ईयर, है ना। तो अगर मैंने आपको एक चीज सिखाई कि हमेशा विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट एज हम सारी वैल्यूज को सोल्व करेंगे। अगर इसकी उम्र 10 ईयर है, मतलब थी 1 साल पहले 10 ईयर थी, इसकी कितनी थी? 40 साल। तो अब कितनी होगी बच्चे? अब कितनी होगी? अब इसकी उम्र 11 साल हो गई होगी, और अब इसकी उम्र कितनी हो गई होगी? 41 ईयर। बस अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कई बच्चों ने यहाँ से आंसर दे दिया था। आपसे पूछा क्या गया था? 5 साल पहले का रेशो बताइए। आपसे क्या बोला गया था? 5 साल पहले का रेशो बताइए।
तो 5 साल पहले अगर किसी की उम्र आज 41 है और 11 है, आज से 5 साल पहले इसकी उम्र 36 होगी, इसकी 6 होगी, तो रेशो कितना बन गया होगा? फर्स्ट ऑप्शन 6:1। रवि तिवारी जी, पूनम जी, दो लोगों ने सही आंसर दिया था, बाकी इसका आंसर किसी का भी सही नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स आर 1:2। देखो क्या करेंगे बच्चे, प्रेजेंट एज है, पास्ट एज होगी और फ्यूचर होगा। तो प्रेजेंट का रेशो जो है दो ब्रदर्स का 1:2 है। 5 साल पहले, सिर्फ पहले की बात कर रहा है कि 5 साल पहले इनका रेशो 1:3 है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। 1:3 है। आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद जो है इनका रेशो क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछ रहा है कि आज से 5 साल के बाद जो है इनका रेशो क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे 0x का डिफरेंस है, यहाँ पे 1x का। तो वही चीज जो मैं आपको हर बार सिखा रही हूँ, एक ऐसा तरीका जो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पे चलेगा। देखो इनका डिफरेंस 1 का, 1 ने ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इनका डिफरेंस कितना है, 1 और 3 का, 2 का 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 का 2, 2 2 का 4, डिफरेंस बराबर। बच्चे क्या एक्चुअली क्या हो रहा है, 2 और 4 को मैं 1:2 लिख सकती हूँ ना, बट इसको 2 4 लिखने से मेरा रेशो का डिफरेंस जो है वो एक जैसा हो रहा है। मनु मिश्रा, रवि तिवारी, ये दो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। इसका डिफरेंस भी 1x का, इसका भी 1x का, और 1x की वैल्यू है कितनी है, 5 साल। देखो ये 1x और ये 1x किसके बराबर है, हमारे 5 साल के बराबर है, 5 ईयर के बराबर है। तो इनका प्रेजेंट एज निकाल देते हैं। इनका प्रेजेंट एज कितना होगा, 4 5 जा 20, 2 5 का 10। इनका प्रेजेंट एज कितना होगा, 10 और 20। 5 साल के बाद का रेशो कितना हो जाएगा, 5 साल के बाद ये 15 साल के हो जाएगा, और 5 साल के बाद ये 25 साल का हो जाएगा। 3 5 का 15, सॉरी 5 3 का 15, 5 5 का 25। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, थर्ड ऑप्शन। रवि तिवारी, मनु मिश्रा, आजाद सिंह, मोहित जी, वेरी गुड, शाबाश जिन्होंने आंसर दिया था, वेरी गुड। चलिए एक बार मैं कुछ बच्चे जो न्यू ऐड हुए होंगे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ बच्चे। राजस्थान वनपाल और वन रक्षक का एक 2021 जो अभी एग्जाम है उसके लिए एक न्यू बैच शुरू किया गया है। कंप्लीट बैच रहेगा, बाइलिंगुअल बैच रहने वाला है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो आपको बिल्कुल नहीं होने वाला। 3 बजे से लेके 5 बजे तक इसका डेली क्लास रहेगा। 11 जनवरी से इसकी क्लासेस रेगुलर शुरू होने वाली हैं। अगर आप राजस्थान के हो और वनपाल की एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, तो ये कंप्लीट बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जो आपको पढ़ाया जाएगा बच्चे, एक चीज याद रखना, आपको बेसिक से लेके सारी चीजें सिखाई जाएंगी। बेसिक मतलब हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराएंगे समझाना, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। मैथ्स करा रही हूँ मैं, ये संजय सर हैं, या बाकी पूरी की पूरी टीम है जो अलग अलग जो है आपके सब्जेक्ट्स जो कवर कराएंगे। लाइक वो जीके हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश शायद आपके पेपर में नहीं आनी है, तो ये सारी की सारी टीम है जो आपको पढ़ाएगी किसका, वनपाल का। अगर आपको इस बैच के बारे में और डिटेल चाहिए, स्टडी प्लान जानना चाहते हैं, तो आप जो आपके पास ऐप रहता है ना, अड्डा का ऐप होगा, या आप गूगल पे जाके भी अगर आप राजस्थान वनपाल ऐसे इसको सर्च करेंगे तो इस बैच का कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको स्टडी प्लान भी अगर देखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना, अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट इस बैच के ऊपर चाहते हैं, तो बच्चे वहां पे जब यहाँ पे इसका प्राइस शो होगा तो वहां पे आपके पास क्या रहेगा, एक व्यू ऑफर रहेगा। अगर आप व्यू ऑफर पे जाके कोड लगाते हैं, लाइक मेरा कोड है AK07, है ना, तो ये कोड आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो इस कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, मतलब मैक्सिमम 75% तक का डिस्काउंट जो है इस बैच के ऊपर मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट एक बैच है। आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो आप अपने ऐप पे भी सर्च कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमपी पुलिस के लिए, आजाद सिंह जी, एमपी पुलिस के लिए भी बैच है।
एमपी पुलिस के लिए भी एक नया बैच है, आप वहां पे ऐप पे जाके, जहाँ गूगल पे जाके एमपी का बैच अड्डा 247 की साइट से सर्च कीजिएगा, आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। आप मेरा कोड लगाइएगा तो उस बैच पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, द टोटल ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 93 ईयर। क्वेश्चन चेंज है बच्चे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे द टोटल ऑफ एजेस ऑफ, 3 लोग हैं ए बी और सी, इनकी एजेस का सम, टोटल क्या होता है ऐड करना है ना, तो इनकी एजेस का सम जो है वो कितना है 93 ईयर्स का है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए बच्चे, जैसे हम 3 लोगों का सम जो है वो 93 ईयर्स का हो, 10 साल पहले द रेशो ऑफ देयर एजेस वाज 2:3:4। आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले देखो क्या बोल रहा है, इनका रेशो जो था वो 2:3:4 है। आज से 10 साल पहले इनका रेशो 2:3:4 है। व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ सी, बच्चे आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ सी, सी का अब की उम्र कितनी है। पूनम जी बहुत, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। बच्चे देखो एक चीज देखो, यहां से प्रेजेंट एज पूछ रहा है, लेकिन मुझे क्या पता है कि 10 साल पहले इनका रेशो 2:3:4 था। तो अगर मैं ये देख लूं कि 10 साल पहले इनकी उम्र का सम कितना है, 10 साल पहले इनकी उम्र का सम कितना, तो मेरे पास सारी चीजें वैल्यू सोल्व हो जाएंगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखो बच्चे, अगर इनका अब का सम 93 है, तो 10 साल पहले क्या हुआ होगा, ए की उम्र में भी 10 कम हुए होंगे, बी की उम्र में भी 10 कम हुए होंगे, और सी की उम्र में भी 10 साल कम हुए होंगे, है ना। तीनों की उम्र से 10 साल कम हुए होंगे। तो टोटल में कितने कम हुए होंगे, 93 में कितने कम हुए होंगे, 30 कम हुए होंगे। जल्दी से आंसर बता दीजिए। मतलब उस टाइम इनका सम कितना था, उस टाइम इनका सम 60 कितना था, 3 था। 9x की वैल्यू कितनी आ गई, बस आपके पास आंसर सोल्व होके आ गया। 9x की वैल्यू कितनी आ गई 63, x की वैल्यू क्या आ गई 7, x की वैल्यू क्या आ गई 7। इनकी उस टाइम की उम्र कितनी है, मतलब आज से 10 साल पहले इसकी उम्र कितनी आ गई भाई, 28 ईयर। कितना आंसर बता रहे, 32। जल्दी से देखिए सी की वर्तमान आयु क्या है। देखो देखो शाबाश, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है भाई, तुम लोग सोल्व करो, तुम लोग सोल्व करिए, आप लोग सोल्व करो पहले। शाबाश मनु मिश्रा जी, करण सिंह जी का आंसर बिल्कुल सही। बच्चे 28 उस टाइम थी, है ना, तो अब कितनी है, इस टाइम इसकी एज अगर 28 थी तो अब कितनी है 28, और अब प्रेजेंट में 10 साल ज्यादा। तो आंसर कितना आ गया, इसकी अब की उम्र कितनी है 38। करण जी का आंसर सही था, मनु मिश्रा जी का आंसर सही था। देखो आप लोग गलत कर रहे हो, और सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं, प्रीवियस ईयर के। बता रही हूँ कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। चलिए वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, ये भी सेम क्वेश्चन। अच्छा देखिए, प्रेजेंट एज 3 पर्सन की 4:7:9 है, ठीक है। प्रेजेंट कितनी है 4:7:9 है। 8 साल पहले उनका सम जो था वो 56 था। ये आप लोग सारे करोगे इसको सॉल्व। देखो आज से 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले ये तीनों का जो सम था ना, ये जो 3 लोग थे, इनका तीनों का जो सम था वो कितना था 56 था। आज से 8 साल पहले इनका सम 56 था। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, क्या बोल रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। कैसे करेंगे बच्चे, देखो अब जैसे सपोज करो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। अब कितना हो जाएगा, इसकी उम्र में भी 8 ज्यादा, इसकी उम्र में भी 8 ज्यादा, इसकी उम्र में भी 8 ज्यादा। तो टोटल में कितना बढ़ गया होगा, टोटल में 3 कितना बढ़ गया होगा, 8 8 16 और 8 कितना बढ़ गया आपके पास, देखिए शाबाश 24 बढ़ गया। तो अब इनका सम कितना, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है कि 4x प्लस 7x प्लस 9x का जो सम है वो कितना आ गया आपके पास। देखिए अभी आप खुद सॉल्व कीजिए, अभी मैं नहीं कराने वाली हूँ, ये आप खुद सॉल्व कीजिए क्योंकि पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए शाबाश करिए, 80 आ गया। फिर आगे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ से। है ना बच्चे, 20x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 4 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपसे प्रेजेंट एजेस पूछ रहा था तीनों की, तीनों की प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है, तो तीनों की प्रेजेंट एजेस कितनी हो जाएंगी, 4 इंटू 4 16 साल, 7 4 जा 28, 9 4 जा 36। चलिए देखो, एनी डाउट, 80 में भी। सबसे पहले खुशप्रीत जी ने आंसर दिया था, खुशप्रीत जी वेरी गुड, सबसे पहले इसका आंसर आया है, खुशप्रीत जी ने दिया है। बाकी देखिए मनु मिश्रा जी 80 में भी 80। चलिए देखो सभी बच्चे देखो, समझ में आया, खुशप्रीत जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है। करण सिंह जी ने दूसरे नंबर पे आंसर दिया था, वेरी गुड शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये 2 बार पेपर में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 2 बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले कुछ ने आंसर दिया था, एजेस ऑफ समीर एंड तनुज आर इन रेशो 8:15। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की। मुझे कैसे पता बच्चे, टेंस देखो इज लगा हुआ था ना, एजेस ऑफ समीर एंड तनुज आर इन रेशो, आर प्रेजेंट को शो करता है, तो इनका रेशो कितना है 8:15। आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है। आगे आपसे बोल रहा है कि आफ्टर 9 ईयर, आज से 9 सालों के बाद, आज से 9 ईयर के बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस, इनका रेशो कितना हो जाता है 11:18 हो जाता है। इनका रेशो कितना हो जाता है 11:18 हो जाता है। तो इनकी उम्र का डिफरेंस 10 साल के बाद कितना होगा। अब मैंने आपको एक ही चीज दिखाई थी शुरू में, ये यहाँ से शुरू करा था, मैंने आपको बोला था कि एजेस का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, एजेस का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, जितना आज है उतना 10 साल पहले था, उतना ही 10 साल के बाद भी रहेगा। तो मैं यहीं से इसकी प्रेजेंट का डिफरेंस भी निकालूंगी, तो तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। आलिया खान जी का आंसर 21 आया है। क्या नाम है, सलाहुद्दीन रॉक, वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए इसका आंसर देखिए, देखो बच्चे सबसे पहले 8 और 11 का डिफरेंस कितना, मैंने आपको एक सिखाया ना। सबसे पहले देखो 11 और 8 का डिफरेंस कितना 3x का है ना, रेशो का डिफरेंस देख लेते हैं। 15 और 18 का डिफरेंस कितना है, 18 और जो 15 का डिफरेंस है ये भी 3x का है। तो इस 3x की वैल्यू 9 साल के बराबर है, ऐसे ही तो कर रहे हैं ना हम लोग, तो x की वैल्यू 3 है, बस आंसर आ गया। इसकी उम्र कितनी होगी 15 इंटू 3, इसकी उम्र कितनी है 8 इंटू 3, है ना। मतलब हर x यूनिट की x की वैल्यू 3 है, तो इनका आपस का गैप कितना है, इनका 15 का और अपने 8 का आपस का गैप 7 का है ना, 7x का गैप है। तो 7 इंटू 3 आंसर कितना आ रहा है आपका 21 ईयर। तो इनका गैप कितना रहने वाला है 21 ईयर। पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन है, जितने भी आपके एजिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर हैं ये सारे हम फेस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि तिवारी जी रेशो बता रहे हैं बच्चे, डिफरेंस 10 साल के बाद का गैप। अच्छा ठीक है, वहां से आप डिफरेंस बताओगे ना कितना आया। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अपने आंसर से पहले उसका क्वेश्चन पढ़ लेना कि उन्होंने दिया क्या हुआ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1 साल पहले, प्रेजेंट, पास्ट और फिर क्या आता है हमारे पास फ्यूचर। 1 साल पहले रेशो ऑफ ए और बी, ए और बी का रेशो कितना था 1 साल पहले 6:7 था।
4 साल के बाद, आज से 4 साल के बाद रेशो 7:8 हो जाता है। मुझे लगता है आप 1 सेकेंड लगाओगे इसको आंसर करने में। इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग 1 सेकेंड लगाने वाले हो। बस जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। अब मैं आपके आंसर का वेट करती हूँ, कौन सबसे पहले देता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। किसी का आंसर आया? देखते किस किस का आंसर। बच्चे देखो 1x का डिफरेंस, 1x का यहाँ पे डिफरेंस बराबर था। ईयर में कितना डिफरेंस है? 5 साल का। ईयर में कितना डिफरेंस है? 5 ईयर का। वेरी गुड, शाबाश खुशप्रीत जी, रवि तिवारी जी, इन्होंने सबसे पहले पहले आंसर दिया। तो x की वैल्यू 5 है। अगर बच्चे x की वैल्यू 5 है तो b की उम्र बताइए। हमेशा कंपैरिजन, हमेशा क्या पूछा हुआ है? इज मतलब प्रेजेंट। हाउ ओल्ड इज बी की उम्र कितनी है? तो यहाँ पे देखिए इसकी उम्र पहले कितनी थी? 7 इंटू 5 यानी कि 35 साल थी। अब इसकी उम्र 1 साल ज्यादा हो जाएगी ना। 1 साल पहले 35 है तो अब तो 36 हो जाएगी। तो आंसर आपके पास 36 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। मनु मिश्रा जी, सलाहुद्दीन रॉक जी, खुशप्रीत जी, रवि तिवारी जी, वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए सॉल्व। अभी आप लोग खुद इसका आंसर दीजिए। द एजेस ऑफ 2% डिफरेंस बाय 16 ईयर, मतलब दो लोगों की उम्र का जो गैप है ना वो 16 साल है ना। मतलब यहाँ पे दो लोगों की उम्र का गैप जो है वो 16 ईयर का है। पहली लाइन तो हमें ये दी हुई है, इफ 6 ईयर एगो, मतलब आज से 6 साल पहले जो बड़ा वाला है, बच्चे सुनना ध्यान से सुनना, प्रेजेंट है, पास्ट है। आपसे क्या पूछ रहा है कि दो लोगों का, जैसे ए और बी है, इनका गैप 16 साल का है और आज से 6 साल पहले इनका रेशो जो है, जो बड़ा वाला है वो 3 गुना है छोटे वाले का। जो बड़ा वाला है वो 3 गुना है, मतलब इनका आपस का, बड़े और छोटे का आपस का गैप 1:3 है। सॉरी, रेशो 1:3 है। तो आपसे पूछ रहा है उनकी प्रेजेंट उम्र बताइए। आपसे बोला उनकी प्रेजेंट उम्र बताइए, तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर है। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। बच्चे देखो एजिस का एक चीज होती है कि जो हमारे एजिस का गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, वो हर उम्र में सेम रहता है ना। मैं अपने भाई से 4 साल बड़ी हूँ तो मतलब मैं बड़ी रहूंगी चाहे जितनी भी एज हो जाए। तो सिमिलरली इनका गैप, यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 साल। बस आंसर आ गया। x की वैल्यू आ गई 8 ईयर। अगर ये 8 साल का तो ये कितना होगा? 8 ईयर 24 का होगा। और प्रेजेंट में देख लो जी बच्चे, प्रेजेंट में ये कितना हो जाएगा? 8 में 6 ज्यादा 14 के, बफरिंग नहीं हो रही है, नेट अच्छे से चल रहा है। इसके 6 साल ज्यादा 30 का, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन। मनु मिश्रा जी बिल्कुल सही बात है। मतलब 14 और 30 ये रेशो में नहीं है, ये उसने एजेस ही पूछी हुई थी। अगर रेशो बोलता बच्चे फिर आपका ये 2 से डिविजिबल है, रेशो नहीं है ये, ठीक है। ये सिंपल उसने एजेस पूछी हुई थी और 14 और 30 आंसर आ गया। अजय जी का, मनु मिश्रा जी, वेरी गुड, शाबाश, इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखते हैं कि इसका आंसर कौन देता है सबसे पहले। चलिए शाबाश, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए मुझे। फादर इज एज्ड 3 टाइम मोर देन हिज सन रोनित। अब ध्यान से सुनिएगा, फादर कितना है? फादर इक्वल टू 3 गुना ज्यादा अपने बेटे से। देखो अपने बेटे की उम्र का 3 गुना ज्यादा, मतलब मान लो उसके सन की उम्र, रोनित की उम्र R है, तो वो उससे 3 गुना ज्यादा है, ज्यादा। 3 टाइम मोर देन हिज सन, 3 टाइम मोर देन हिज सन, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं एक बार फिर से डार्क पेन से लिखती हूँ थोड़ा। देखो, फादर इज इक्वल टू 3 टाइम रोनित से ज्यादा है, तो मतलब यहाँ से मुझे क्या पता चला, फादर इक्वल टू 4 टाइम रोनित, और फादर और जो रोनित का रेशो है वो कितना आ रहा है, 4:1। यहाँ से मुझे क्या पता चला कि इनका रेशो कितना आ रहा है, 4:1। अगली लाइन पढ़ते हैं। देखो, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा और फ्यूचर होगा, है ना। ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन 3 लैंग्वेज में घूमेगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। नेक्स्ट लाइन देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, कहता कि 8 साल के बाद, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में 4:1 है। 8 साल के बाद ही वुड बी 2.5 ईयर ऑफ रोनित एज, जो फादर है वो कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम ऑफ रोनित, 2.5 टाइम ऑफ रोनित। तो बताइए 2.5 का मतलब कितना, 5/2, मतलब ये इनका रेशो कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। बस आंसर आ गया। अभी तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे भी 1x का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है रेशो में, और ये 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 8 सालों के। तो कहता आगे फर्दर 8 साल बाद, यहाँ से फिर से 8 साल के बाद, फर्दर लिखा हुआ है, फर्दर मतलब यहाँ से फिर से 8 साल के बाद। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट से 16 साल के बाद, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फर्दर 8 साल के बाद वो कितने, इनका रेशो जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, इनका रेशो जो है वो कितने टाइम हो जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए कितने टाइम हो जाएगा। देखो, अगर हर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है ना, तो चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए, इसकी उम्र 40 साल आ गई, इसकी उम्र 16 साल आ गई, हर 8 साल के बाद ये 48 का हो जाएगा, 8 साल के बाद ये 16 और 8 24 का हो जाएगा, है ना। तो बच्चे यहाँ पे इनका एज का ये कितनी हो जाएगी, ये 2 टाइम्स हो जाएगी। आंसर क्या आ रहा है, अजय चौधरी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, आलिया खान जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। जल्दी से देखिए क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे आपका। देखो ये कितना बन रहा है, 2:1, मतलब 8 साल के बाद, चाहे आप यहाँ पे कर लो, ये 32 का था, ये 8 का था, मतलब प्लस 16, फर्दर 8 बोला था ना, 8 तो पहले थे, तो 16 साल के बाद देख लो ये कितना बन रहा है, ये 24 बन रहा है, ये 48 बन रहा है, तो मतलब उसका दुगना बन रहा है। तो आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, 2 टाइम्स रहने वाला है। ये 3 टाइम्स कैसे बता रहे हो, 24 और 48 का 3 टाइम का कब से रेशो होने लगा। मनु मिश्रा जी आप गलत आंसर बता रहे हो, एक बार अपना आंसर चेक करो, आप मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले ये वाला देखिए, वो हिंदी में नहीं दिया हुआ, इसका आंसर देखिए। अच्छा इसको देखो क्या बोला हुआ, ये भी पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है, पेपर का क्वेश्चन है। चलिए, ए इज 2 टाइम ओल्डर देन बी, मतलब ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, ए बी से 2 साल बड़ा है, बी जो कि दुगना है सी का, बी क्या है 2 टाइम है सी का, इफ द टोटल एजेस ऑफ ए बी सी आर 27। बस बच्चे यहीं से आप आंसर निकाल दोगे। आपको बोलता है अगर ए बी और सी सबको ऐड करो तो 27 साल होना चाहिए, सबका सम जो है 27 ईयर होना चाहिए। मनु मिश्रा जी रिपीट कर देते हैं, रुक जाओ रिपीट कर देते हैं। अगर सबका सम जो है वो 27 ईयर है, तो बी की उम्र बताइए, तो बी की उम्र बताइए बच्चे। यहाँ से सुनो, मान लो सी की उम्र सी है, तो बी किसके बराबर है, 2 गुना सी के, है ना। और बच्चे ए कितने, ए किसके बराबर है, 2 गुना सी से 2 ज्यादा है, 2 गुना सी से 2 ज्यादा है। सारा क्वेश्चन एक यूनिट में लेंगे। आपको इन सब का सम कितना दिया हुआ, 27 सालों का, इन सब का सम 27 दिया है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। 9 बता रहे हैं बच्चे, अजय सिंह जी 9 बता रहे हैं, देख लेना अजय सिंह जी आपका आंसर गलत ना आ जाए बच्चे। 2 2 4 और 1 5 सी प्लस 2 इक्वल टू 27 ईयर। आपके पास 5 टाइम सी इज इक्वल टू 25 आ गया, तो सी की उम्र कितनी आ गई, 5, सी की उम्र आ गई 5।
अगर C 5 है, अगर C की वैल्यू 5 है, ध्यान से बच्चे ध्यान से देखिए, अगर C की वैल्यू 5 है तो B की उम्र कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 2 जा 10, A की उम्र कितनी आ जाएगी 12। देखो बन रहा है क्या आंसर, बन रहा है क्या इन तीनों का सम 27 बन रहा है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था बी की उम्र बताइए, तो बी की उम्र हमारे पास कितनी आई है 10 साल। देखो किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया था, 24, रामदास जी बोले 24। ऑप्शन से अगर आप इसको करना चाहते थे, चलिए देखो देखो देखो, शाबाश बच्चे समझ में आया। एक बार पिछला क्वेश्चन मनु मिश्रा जी बोल रहे थे रिपीट कर दो, तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। देखो आपको बोल रहा था फादर का और सन का रेशियो 4:1 है, यहाँ भी तो आपको पता ही है प्रेजेंट का रेशियो 4:1 है, 8 साल के बाद 5:2 बन जाता है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, मतलब कितना गैप है, तो बच्चे इसकी उम्र 32 आई थी, इसकी 8। उसने 16 साल के बाद पूछा था, 8 और 8 16 साल के बाद इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, आपने गलती कैलकुलेशन में करी है। तो अगर आप चाहे यहाँ से निकाल दो, 32 में प्लस 16 कर दो, चाहे आप 8 में 16 करके देख लो कितना आ जाएगा, 48:24। ध्यान से आप खुद देखिए, मैंने बड़े अच्छे से कराया, देखो समझ आ जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर किस किस का था, 10 अजय सिंह जी ने अपना आंसर बदला था। चलिए ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखो, ये देखो ना बन रहा है ना इन तीनों वैल्यूज का सम 27, देखो बन तो रहा है, यही तो था आंसर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर से बताइए, फिर से बता देते हैं, फिर से बता देते हैं। मनकेश्वर जी बोल रहे हैं फिर से बच्चे, फिर से कौन सा वाला, बस इतना बता दो, फिर से कौन सा वाला, ये वाला फिर से बताइए। तो ये वाला सुनो, एक बार फिर से बता रही, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। ए इज 2 ईयर ओल्डर देन बी, मनकेश्वर जी यही वाला बोल रहे हो ना, मैं फिर से बता रही हूँ। देखो कहता ए जो है वो 2 साल बड़ा है बी से, यानी कि जितनी भी बी की उम्र होगी उससे 2 साल बड़ा कौन है बच्चे, ए किसके बराबर है, बी की उम्र से 2 साल बड़ा। बी जो कि दुगना है सी का, हिंदी में पढ़ लो बच्चे, ए बी से 2 साल बड़ा है, और सी जो सी से 2 साल, मतलब जो बी जो सी से 2 साल दुगना, यानी कि बी जो है सी की उम्र का 2 गुना है, बी जो है वो सी की उम्र का दुगना है। चलिए मनु मिश्रा जी का डाउट भी क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है बच्चे। मैं आपको बोलती तो हूँ ध्यान से, आप अपना क्वेश्चन करते रहते हो ना, आप तब सुनते नहीं हो बच्चे। ए बी सी सबकी उम्र को जोड़ो तो 27 साल आता है, क्या ध्यान से सुनो, तीनों की उम्र को जोड़ो तो कितना आएगा बच्चे, 27 ईयर आता है। ध्यान से सुनना जो बच्चे जिनका डाउट है ना। देखो बच्चे ऐसे तो हम इसको सॉल्व ना कर सकते, तो हमें क्वेश्चन को एक यूनिट में लेंगे। मान लो सी की उम्र, अच्छा आप ऐसे भी मान सकते थे 1x है 2x है, बट मैंने सी को सी माना, मान लो इसकी उम्र बच्चे सी है, तो ये दुगना है सी का, ये भी सही बात है। और ए कितना, अगर बी 2c के बराबर है तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 2c से 2 ज्यादा, मतलब बी प्लस सी, ये ऐसे ऐसे। स्मार्ट सत्यम सिंह एसपी जी, गुड आफ्टरनून बच्चे। ठीक है, तो बच्चे ये देखो, सी देखो 2c और 1c, ये कुछ भी नहीं ना होता, तो यहाँ पे 1c होता है, जब यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं ना लिखा हो, तो बच्चे ये कितना बन गया, 5c+2 = 27 ईयर। तो देखो हमने कैसे सॉल्व करा, 5 टाइम्स c = 25 साल। अब पूछोगे 25 कैसे आया, तो ये +2 उधर जाके माइनस में चला जाता है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 5, तो वही हमने आंसर पुट करा कि अगर c 5 है, अगर c 5 है बच्चे, देखो अगर c 5 है तो ये 2 गुना 5 10 साल का हो जाएगा। अगर मुझे a चाहिए तो वो b से इतना ज्यादा, जस्ट देखो मेरे पास, आपको डाउट यहाँ से था ना कि a को हमने 2c+2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2c हमारे b की वैल्यू है, ऐसे ही करा था, यहीं से आपका डाउट होगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 2 बार करा दिया बच्चे मैंने। अच्छा एक बार सुनिए, अभी एक बार बच्चे, एक बार मैं आपको बैच के बारे में बता देती हूँ, ठीक है।
अच्छा, सुखजिंदर जी बोले मैंने बैच लिया है, चलेगा कैसे बच्चे? आपने ऐप डाउनलोड करना है। अड्डा का जो हमारे अड्डा का ऐप होता है ना फोन में, आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। जब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो जैसे बच्चे 11 तारीख को इसकी क्लासेस स्टार्ट है, तो आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा 11 तारीख को क्लासेस स्टार्ट का, तो आपको ऐप में शो हो जाएंगी। आपके पास स्टोर रहेगा, आप माई परचेज आइटम पे जाइएगा तो आपको शो हो जाएगा। बाकी बच्चों के लिए बता रहे बच्चे, राजस्थान वनपाल का वन रक्षक 2021 का कंप्लीट बैच शुरू हुआ है। क्लासेस 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहने वाली है। 11 जनवरी से बैच स्टार्ट है। उसके बाद बच्चे देखो, ये पूरी की पूरी टीम है जी जो आपको पढ़ाएंगे। सारे सब्जेक्ट आपके कवर कराए जाएंगे। बाइलिंगुअल बैच आपका रहने वाला है। बेसिक से आपको हाई लेवल की तरफ कराया जाएगा। बेसिक से आपको हाई लेवल की तरफ कराया जाएगा। बड़ा ही ज़्यादा बेनिफिशियल बैच रहने वाला है। पीडीएफ आपको इसका मिलता रहेगा बच्चे। प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको इस बैच में मिलते रहेंगे। सुखजिंद्रा जी, मैंने बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। पीसी पे नहीं चल रहा है बच्चे, पीसी पे भी चलता है। आप अपनी आईडी खोलोगे ना, आप एक काम करेंगे, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, आप अपना मतलब, ठीक है, हम आपको कांटेक्ट करके बता देते हैं बच्चे इस चीज़ का। आपके पीसी पे भी चलेगा, सब पे चलेगा, ठीक है। तो अभी की क्लास देखिए हमने क्या करा। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे कराए हैं, जो ऑलमोस्ट हमारे पेपर में आते हैं और आते हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे अभी हम क्लास को करते हैं बंद। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते रहेंगे अगली क्लास में भी, आपसे ऐसे इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे। आपका कोई भी डाउट हो, सुखजिंदर जी आप हमें कमेंट पे ये अपना डाउट लिख दीजिए। आपका कमेंट मतलब आपका इस डाउट का आपको